नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। अतिक्रमण विभाग फिर हुआ सक्रिय। पोला चौक पर नहीं होगा इस बार किसी भी तरह का समारोह। और क्या नई आयुक्त संभालेगी पदभार? अब समाचार विस्तार से। मनपा का अतिक्रमण विभाग एक बार फिर से एक्शन मोड पर आ चुका है। आज सुबह से लगातार अतिक्रमण विभाग ने विभिन्न स्थानों पर रास्तों पर के अतिक्रमण को हटाया। इस कार्रवाई की वजह से कुछ समय के लिए रास्ते का यातायात भी बाधित हुआ था। कई लोग अतिक्रमण की कार्रवाई को देखने के लिए रास्तों में रुके रहे, कुछ लोग उसे मोबाइल पर शूट करते रहे। इसके पहले भी मनपा द्वारा इस तरह की कई कार्रवाइयां की गई है, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाओ पथक हट जाता है, उसके बाद परिस्थिति हमेशा की तरह ज्यों की त्यों हो जाती है, जिसकी वजह से शहर के सभी रास्ते संकरे होते चले गए और यातायात से जुड़ी कई समस्याएं निर्माण हुई है। अतिक्रमण व्यवसाय करने वालों के लिए भी मनपा द्वारा कुछ जगह निश्चित की गई है और सभी से निवेदन किया गया है कि वो केवल निर्धारित की गई जगहों पर ही अपना व्यवसाय करें। जो इस बात को अभी नहीं मान रहे हैं, अतिक्रमण दल उन्हें अपने अंदाज में ये बात समझा रहा है, क्योंकि अब कड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। इसी के अलावा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अब देखना यह है कि ये कार्रवाइयां कितने दिनों तक चलती है और इसका असर कितने दिनों तक रहता है और कितने दिनों में उतरता है। इसी ओर सभी की निगाहें टिकी है। प्रतिवर्ष शहर के जूने शहर के पोला चौक में शेतकरी सम्मान कार्यक्रम के साथ ही उत्कृष्ट बैलजोड़ी सजावट का कार्यक्रम होता है, लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना का प्रादुर्भाव देखते हुए सभी किसानों ने ये त्योहार सभी किसान अपने अपने घरों पर ही मनाएं, इस तरह का आह्वान जिलाधिकारी नीमा अरोरा इन्होंने किया है। इस कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व विधायक प्राध्यापक तुकाराम बेड़कर इनके नेतृत्व में अकोला महानगर पोला चौक के किसान सम्मान समारोह और उत्कृष्ट बैल सजावट स्पर्धा के आयोजक अनिल मालगे इनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को पुले पर आयोजित होने वाले इस समारोह को शुरू रखने का निवेदन दिया, लेकिन जिलाधिकारी से मिलने के बाद उन्होंने सभी किसानों से अपनी बैलगाड़ियों को, बैलों को पोला चौक पर न लाते हुए यहाँ भीड़ न करे और अपने ही घरों पर रहकर ये त्योहार मनाए, इस तरह का आह्वान किया गया। अकोला शहरामध्ये पोळा चौकात संत गाडगे बाबा क्रीडा युवक सांस्कृतिक मंडळ आहे। त्या मंडळाच्या वतीने अनिल मालगे आणि त्यांचे सर्व सहकारी बैलपोळ्याचं आयोजन करत असतात, परंतु कोरोनामुळे मागच्या वर्षी परवानगी मिळाली नाही सरकारची। तशीच परवानगी मागण्यासाठी आम्ही सर्व लोक जिल्हाधिकारी मॅडमला भेटायला आलो, त्यांना निवेदन दिलं। आम्ही विनंती केली की बा आता कोरोना थोडा कमी झालेला आहे, परंतु त्यांनी सांगितलं कमी झाला नाही, आता वाढतो आहे आणि म्हणून शासनाचे आदेश नाही, तुम्ही पोळा करू नका, सगळ्यांना घरोघरी आपापल्या पद्धतीने बैलाची पूजा वगैरे करायला सांगा। म्हणून आमच्या सर्वांची विनंती आहे शेतकरी बांधवांनी मागच्या वर्षी सारखाच पोळा आपापल्या घरी साजरा करावा। अकोला महानगर पालिका में 13 जुलाई से लेकर अब तक 3 बार नए आयुक्त की नियुक्ति के आदेश जारी हुए। बुधवार 1 अगस्त को
आईएएस कविता द्विवेदी इनकी अकोला मनपा में नियुक्ति के आदेश शासन ने निकाले हैं। अन्य 2 आयुक्तों की भांति कविता द्विवेदी भी मनपा में कार्यरत होती है या नहीं, इसकी ओर सभी की निगाहें लगी है। सत्ता दल तथा विपक्ष की ओर से अपनी सुविधा अनुसार अधिकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किए गए, लेकिन फिर से एक महिला अधिकारी, वो भी आईएएस की नियुक्ति होने के कारण उनके प्रयासों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि अकोला महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा का तबादला 13 जुलाई को अकोला जिलाधिकारी पद पर हुआ और उनके स्थान पर तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने पदभार स्वीकारा नहीं। उनके पदभार न स्वीकारने से नए अधिकारी की नियुक्ति की और सभी की निगाहें लगी। इसी दौरान जिलाधिकारी नीमा अरोरा के पास ही आयुक्त का पद भी बना रहा। 30 जुलाई को फिर से शासन ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की, जिसमें जितेंद्र पापलकर का तबादला हिंगोली जिलाधिकारी पद पर किया गया, जबकि गोविंद बोड़के इन्हें अकोला मनपा में नियुक्ति दी गई। कल्याण में आयुक्त पद संभाल चुके बोड़के भी अकोला में कार्यरत नहीं हुए। इसी प्रकार लगातार 2 माह से जिलाधिकारी नीमा अरोरा के पास ही आयुक्त पद का अतिरिक्त प्रभार भी रहा, जो कि जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का समय अकोला महानगर पालिका में प्रशासन को दे रही थी। अंततः फिर से बुधवार को शासन की ओर से तबादले का नया आदेश जारी किया गया, जिसमें पीएमआरडीए की एएमसी कविता द्विवेदी इनकी अकोला महानगर पालिका में नियुक्ति की गई है। अगर वो पदभार संभालती हैं तो महानगर पालिका में वे दूसरी महिला आयुक्त होगी। शहर में इन दिनों होटल लॉन्स इन्हें सील लगाने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जिनके तरफ संपत्ति कर बकाया है, ऐसे कार्यालयों पर भी अब सील लगाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। शहर के लीलाई संकुल स्थित कार्यालय को सील लगाने की कार्रवाई की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजेश लुंगे इनके अलावा 2 लोगों की संपत्ति पर 1/4/2011 से 21-22 का टैक्स बाकी था, जो लगभग 40,899 रुपए था। ये टैक्स अदा न करने की वजह से सील बंद की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई कर अधीक्षक तथा क्षेत्रीय अधिकारी विजय जी भारद्वाज, सह कर अधीक्षक देवेंद्र कुमार भोजने, कर वसूली लिपिक सुनील इंगले, दादाराव सदाशिव, श्री कृष्ण वाकुड़े, सुरक्षा रक्षक संगीता शिंदे, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले की बार्शीटाकली वन परिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले परंडा बीड रूफ वन में 50 करोड़ पौधारोपण योजना के दौरान निधि में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का आरोप वन मजदूरों ने लगाते हुए संबंधित वन अधिकारी को निलंबित करने तथा उन्हें बैंक के माध्यम से मजदूरी के रूप में मुआवजा दिए जाने की मांग के लिए बुधवार से श्रमिकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन आरंभ किया है। इससे पूर्व इन्हीं लोगों ने 26 जुलाई को नागपुर के प्रधान वन संरक्षक साई प्रकाश घंटी को निवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, किंतु उनकी मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण वन मजदूरों ने बुधवार से अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन आरंभ किया है। श्रमिकों की मांगे है कि बार्शीटाकली वन परिक्षेत्र अंतर्गत परंडा बीट रूफ वाटिका में निराई के काम पर आईटीआई के छात्र को फर्जी मजदूर दिखाकर शासन निधि का अपहार तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिकारी, तत्कालीन वनपाल, तत्कालीन वन रक्षक तथा उनके भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट सौंपने वाले सहायक वन संरक्षक और सभी संबंधित वन अधिकारी और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करके उनके खिलाफ वन विभाग अकोला के जरिए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जाए। साथ ही मजदूरों को मजदूर की रकम नगद न देते हुए उनके बैंक खातों में सीधी भरी जाए। इसके अलावा कई मांगों को लेकर ये अनशन शुरू किया गया है। अनशन में प्रकाश जाधव, साहबराव गवई, संतोष जाधव, गोविंद जाधव भी शामिल हुए हैं। 50 कोटी वृक्ष लागवडमध्ये झालेला भ्रष्टाचार आणि आमचा 5 महिन्याचा पगार आणि आमच्या विरुद्ध शासनाला पाठवलेल्या खोट्या तक्रारी, त्या सर्व गोष्टीची पूर्तता झाल्याशिवाय आम्ही आमरण उपोषण आहे आमचं हे आम्ही सोडणार नाही, तोपर्यंत उपोषण चालूच राहील। संतोष हरिभाऊ जाधव। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948।
अतिक्रमण विभाग फिर हुआ सक्रिय। पुला चौक पर नहीं होगा इस बार किसी भी तरह का समारोह। और क्या नई आयुक्त संभालेगी पदभार? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। आप बने रहिए सिटी जंक्शन के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।